नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। आप रोज इस तरीके के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जहां पर हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा बस एम ये है कि हम एनालाइज करना सीखें बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स को, जैसे या इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, इनके आर्टिकल्स को। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें खुद से एनालाइज करना आना चाहिए। आप दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है सेम टू सेम ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि ये बिल्कुल सही लिखा है और पूरा आप उसे अपना पर्सपेक्टिव बना लें या अपना ओपिनियन बना लें दूसरे के ओपिनियन को। ये चीज़ आपको नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए। तो इसीलिए हम इस तरीके की वीडियोस को डिस्कस करते हैं। मेरा देखिए फर्स्ट गोल यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें समझा दो कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। आपका एम होना चाहिए कि आप ये खुद कुछ दिनों में पढ़ पाए। तो आपका एम होना चाहिए कि न्यूज़पेपर की वीडियो देखने की आपको आगे ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कई लोगों के पास टाइम नहीं, ऑफकोर्स उनके लिए हमेशा रहेगा, बट मैं चाहता हूँ जितने भी यंग लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, इसे देख रहे हैं, उनका एम होना चाहिए कि वो खुद इसे पढ़ें एक बार में और समझ जाएं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके पीछे रीडिंग बिटवीन द लाइन जिसे हम कहते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये फैक्ट है। इस तरीके से एनालाइज भी कर पाए चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से, और यही एक आर्टिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्टिकल कह रहा है कि मार्केट स्लम्प, ऑयल प्राइसेस राइज ऑन वेस्ट एशिया टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर स्लम्प का मतलब मैंने बताया था, मार्केट में अलग अलग सिनोनिम्स यूज होते हैं। स्लम्प्स का मतलब होता है, स्लम्प का होता है मतलब नीचे जाना। ठीक है, इसी के और सिनोनिम्स, अब बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए आपके पास वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ महीनों बाद पढ़ के देखेंगे कि इनके पास भी ज़्यादा वोकैबलरी नहीं है। ये एक ही वर्ड्स को बार बार अलग अलग तरीके से यूज़ करते रहता है, जिसके इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा प्लमेट। ठीक है, प्लमेट हो गया, स्लम्प हो गया, और इस तरीके से क्रैश और ड्रॉप तो आपको पता ही होगा। तो वर्ड्स यूज होते रहेंगे, तो इन्हें नोट करते रहिएगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑन वेस्ट एशिया टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन इक्विटीज़ में कल थोड़ी सी गिरावट देखी गई, जिससे मैं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो इस तरीके से नहीं लेना कि मार्केट क्रैश हो गया। आज जब मैं पेपर बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो ऑलरेडी वो पूरा रिकवर कर चुकी है जितना वो कल ड्रॉप हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि ज़्यादा आप इस पर इम्पोर्टेंस दें। लेकिन इम्पोर्टेंस अभी जो हो रहा है वो नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है कि क्या आगे हो सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट को एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, कभी कभार न्यूज़ खराब भी आते हैं तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर देता है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि सारा खेल है एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, अगर आप रोड पे ड्राइविंग करते हैं तो आप हमेशा प्रेडिक्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, राइट? इंडिकेटर देते हैं। जब भी चीज़ें प्रेडिक्टेबल रहती हैं तो वहाँ पे आराम से आप सेफली ड्राइव कर पाते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी को भी अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। ठीक है, तो अनसर्टेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर चीज़ें अनसर्टेन होने लगती हैं तो फिर हो जाता है मार्केट में इशू बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है, अब कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट बिल्कुल सही है, इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। ये बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ मैं। ठीक है, हर बार ऐसा ही होता है। अगर आप देखें 2007-8 के क्रैश में भी इंडिया के मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे और एकदम से गिरावट है। और चाहे आप .com बबल देखें या कोई भी, अगर आप देखें इससे पहले भी जो क्रैश हुए, इंडियन मार्केट्स बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं अरे इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब इंडिया, सबसे पहले तो देखिए, एक आइसोलेटेड जगह नहीं है। सॉरी, इंडिया एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल है। हमारे यहाँ ग्लोबल कंपनीज हैं, हमारी कंपनीज ग्लोबली वर्क कर रही है अलग अलग कंट्रीज में, तो वी आर ग्लोबल। एंड इस वक्त दुनिया में इस तरीके के सर्कमस्टांसेस है कि जो को रिलेशन है, मतलब मार्केट की जो मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अगर आप देखें मार्केट, स्टॉक मार्केट को स्पेशली अगर आप देखें, तो इसका को रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट से है, जो डिपेंड कर रहा है इस वक्त इन्फ्लेशन पे। ठीक है, इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे। और इन्फ्लेशन अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा, अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि ये नॉर्मल था, लेकिन क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब ये ना $90 पर बैरल के ऊपर चला जाए। इसके नीचे ये 70 से 80 कभी भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चेक भी नहीं करेगी, कोई रिएक्ट नहीं करेगी, कुछ
केयर नहीं करेगा कोई कि अच्छा क्रूड ऑयल जितना भी चल रहा है वी डोंट केयर। लेकिन जब ये इसके ऊपर जाना शुरू कर देता है ना, तो इन्फ्लेशन कहीं से फिर से स्पाइरल ना हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल, और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और यहाँ से बैड न्यूज आनी शुरू हो सकती है। तो कुछ आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर को लेके कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, लेकिन सबको यही लगता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ईरान अगर इन्वॉल्व हो जाए, लेट्स से, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्रीज कुछ इन्वॉल्व हो जाए, और यहाँ पर अगर कुछ ब्लॉकेड वगैरह हो जाए, कुछ बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि रूट्स है जहाँ से ग्लोबल पूरा ऑयल वगैरह सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो रूट्स है ना ऑयल के, अगर ये टेम्पररी भी ब्लॉक हो जाएंगे ना, तो मार्केट हो सकता है हफ्ते भर में 5-6% नीचे आ जाए, राइट, हो सकता है। क्रूड ऑयल क्या पता कुछ दिनों के लिए सिर्फ $100 ब्रीच कर जाए, हो सकता है कि नहीं। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है, इसकी वजह से मार्केट में करेक्शंस आते हैं। तो मार्केट ये नहीं कह रहा है कि आगे खराब होगा या अच्छा होगा, मार्केट ये कहेगा कि पता नहीं क्या होगा, ये नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं विक्स इंडेक्स, इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस आर्टिकल में जो लिखा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इजरायली फोर्सेस और हमास मिलिटेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि हम बदला लेंगे, एंड इसके बाद ऑफ कोर्स वी नो कि इजराइल इनसे जीत जाएगा ना। हमास के पास ना कोई बहुत वेपन्स है, ना कोई बहुत ट्रेंड मिलिट्री है या एयरफोर्स, कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं यहाँ पे वो पार्टिसिपेट ना करें किसी भी तरीके से, क्योंकि तब इशू हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ब्रॉडर मार्केट ने विटनेस किया डीपर सेल ऑफ, स्मॉल कैप 2% गिर गया, ठीक है। द वर्स्ट फॉल सिंस सितंबर 12, जब ये 4% गिरा था, लेकिन ये 4% गिरने के बाद भी पूरा रिकवर कर गया था। तो मार्केट इस वक्त मैं कहूँगा बुलिश ट्रेंड में ही एक तरीके से अगर आप देखें, और बेरिश ट्रेंड तो इसे आप नहीं कहेंगे, और रेंज बाउंड मार्केट्स है, ठीक है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, एक रेंज में वो ट्रेड कर रहा है डेली, ठीक है। एक ब्रॉडर रेंज अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम शॉर्ट टर्म बात बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफआईआर्स हर महीने बेच रहे हैं, सितंबर में भी उन्होंने पूरा बेचा, स्टिल मार्केट को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 20,200 से निफ्टी ने कितना अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 19,600 पे, 600 पॉइंट ड्रॉप, 3%। क्या क्रैश होना आप कहेंगे अगर इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई से 3% नीचे चल रहा है आपका? तो बिल्कुल भी नहीं, मार्केट ऐसे ही चलता है, राइट। तो इस बहुत ही सही मूवमेंट है इस वक्त, लेकिन अनसर्टेनिटीज यस, क्यों, यहाँ भी लिखा है राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, ठीक है, इससे हमारे कॉस्ट बढ़ेंगे, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, और ये टेम्पररी होगा, मैं ये कह रहा हूँ टेम्पररी हो सकता है कि स्पाइक आए, क्योंकि कुछ बैड न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए कमोडिटी प्राइसेस को लेके, क्योंकि कमोडिटी हर एक कंपनी यूज करती है, राइट। क्रूड ऑयल यूज करते हैं हम, नेचुरल गैस यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बनती हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। उसके बाद अनसर्टेनिटी आ जाएगी आईएमएफ के ग्रोथ प्रोजेक्शंस में। देखिए मैं ही कह रहा हूँ, हम बैड न्यूज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पता। अगर ये भी पता है ना कि ये खराब होना ही है, तो वो तो तुरंत आज फैक्टर इन हो जाएगा, कल से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा मार्केट। लेकिन ये एक इशू है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि इंडिया का जो होप था कि ऑयल प्राइस रिलीफ मिलेगी, ये डैश हो गया है, ठीक है। लेकिन ऑयल प्राइस में भी ठीक है, कल 4% की मूव आई। कल आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड, दो क्रूड होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, ब्रेंट और WTI। और आप डिफरेंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं तो नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो भी जानेंगे कि ब्रेंट का मतलब क्या होता है, WTI क्या होता है, ये जो क्रूड ऑयल होता है जो हम लेते हैं, ठीक है, जरूर देखिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी इस वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, मुझे लगता है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करते हैं ऑफकोर्स उनके लिए इशू हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान दें कि हाँ, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इससे नहीं फर्क पड़ने वाला। कोई अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, क्रूड ऑयल प्राइस के ब्लॉकेट तो कुछ कहीं नहीं हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के सप्लाई में, नेचुरल गैस के सप्लाई में। बस इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रख रहे हैं, ये नॉर्मल है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फर्क आपकी लाइफ पर इससे पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस टाइप की वीडियोस रोज़ पसंद है देखना। धन्यवाद।